इससे ज्यादा कांग्रेस की क्या जलीलत हो सकती है? मेरे हिसाब से तो राहुल बाबा को और जितने भी ये माउथ स्पीक्स हैं आपके, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। उनके पास कोई इशू नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। वो चाहते किसी तरह से हम प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है उसको हम किस तरह से तार तार करें। टूल किट बनाई थी किसान रैली के अंदर, देख लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस के जो आला कमान है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, वहाँ से एक नई टूल किट बनाई जिसके अंदर एक उन्होंने सब्जेक्ट रखा कि वी हैव टू स्ट्राइक एट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमें उसको रुकवाना है। क्यों रुकवाना है? वो नहीं चाहते कि 15 अगस्त की परेड हो, वो नहीं चाहते कि 26 जनवरी हम लोग मनाएं। एक ऐसी पार्टी जो हमारा गणतंत्र दिवस को या स्वतंत्रता दिवस को नहीं मनाना चाहती है, उससे ऐसी देशद्रोही पार्टी और कौन हो सकती है? नमस्कार, मैं SD विमलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी ओरिजिनल कास्ट लगभग 950 करोड़ थी, जो एज ऑन डेट 1300 करोड़ है, और बाय द टाइम इट इज कंप्लीटेड इट विल बी अराउंड अबाउट 20,000 करोड़, depending upon the derivation, deviation, modification, alteration, so as to keep it in line with the world class building. तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश की इमेज को बना रहा है, देश की प्रेस्टीज को बना रहा है, बाहर से आने वाले देखें कि इनका जो पार्लियामेंट है, जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बना हुआ है, ऐसी बिल्डिंग में बना हुआ है जो कि हमारे देशों की बिल्डिंग से फार बेटर है। जिस समय हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जजमेंट पास की और ये कहते हैं कि साहब ये जो PIL थी ये जेन्युइन नहीं है, ये मोटिवेटेड है, इसकी इंटेंशन गलत है। क्योंकि जो उन्होंने प्ली ली थी कि साहब यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, उनकी सेहत को बड़ा खतरा है। और सरकार ने ये एफिडेविट फाइल किया और डॉक्यूमेंट पेश किए कि साहब हमने लगभग 70% जो वर्कर्स थे उनको वैक्सीनेट कर दिया है, और जहाँ 70% जो होते हैं वह चेन ब्रेक हो जाती है, वहाँ कोविड इतनी जल्दी नहीं आता है। एंड एवरी वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा है इज सेफ, एंड वी टेक द गारंटी ऑफ द हेल्थ ऑफ दोज वर्कर्स आल्सो। तो मेरे कहने का मतलब है, हाई कोर्ट ने जब सारे तथ्य देखे, दोनों प्रोस एंड कॉन को देखा, दोनों पार्टियों को हियर किया, उसके बाद में जब ये रिजल्ट के ऊपर आए हाई कोर्ट कि साहब ये तो एक मोटिवेटेड है, जानबूझ करके डाली गई PIL है, इसका कोई जेन्युइनिटी नहीं है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, और ये सिर्फ एक परेशान करने के लिए या रोड़े अटकाने के लिए डाली गई है, इसलिए मैं इस पेटिशनर्स के ऊपर 1 लाख का जुर्माना करता हूं। इससे ज्यादा कांग्रेस की क्या जलीलत हो सकती है? मेरे हिसाब से तो राहुल बाबा को और जितने भी ये माउथ स्पीक्स हैं आपके, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। उनके पास कोई इशू नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। वो चाहते किसी तरह से हम प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है उसको हम किस तरह से तार तार करें। पहले एक जो टूल किट बनाई थी किसान रैली के अंदर, देख लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस के जो आला कमान है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, वहाँ से एक नई टूल किट बनाई जिसके अंदर एक उन्होंने सब्जेक्ट रखा कि वी हैव टू स्ट्राइक एट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमें उसको रुकवाना है। क्यों रुकवाना है? वो नहीं चाहते कि 15 अगस्त की परेड हो, वो नहीं चाहते कि 26 जनवरी हम लोग मनाएं। एक ऐसी पार्टी जो हमारा गणतंत्र दिवस को या स्वतंत्रता दिवस को नहीं मनाना चाहती है, उससे ऐसी देशद्रोही पार्टी और कौन हो सकती है? ये जो आज हम वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर
है हाउस बना हुआ है, ये 1921 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। और जो पीडब्ल्यूडी के हिसाब से या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जब बिल्डिंग 70-75 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको हम डेंजरस ट्रीट कर देते हैं। और इस बिल्डिंग को तो लगभग 100 साल हो चुके हैं, इट हैज बिकम एंटीक बिल्डिंग। और वहाँ पर कई बार देखा गया है कि जो उसका प्लस्तर वगैरह वो झड़ रहा था। अगर ऐसे समय में हमारे मोदी जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जो वर्ल्ड क्लास एक बिल्डिंग बना रहे हैं पार्लियामेंट की, जिससे कि हमारी देश की इमेज जो है ना कितनी सुधरेगी। लोगों का जो इंप्रेशन था, जो कांग्रेस बनाकर गई कि साहब हिंदुस्तान तो सांप सपेरों का देश है, आज वो उनको पता लगेगा ये सांप सपेरों का देश नहीं है, बल्कि एक अल्ट्रा मॉडर्न जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंगें यहां पर है, इनकी जो सोच है वो बाकी देशों से फॉर बेटर है। तो क्या अपोजिशन वाले, क्या कांग्रेस, क्या राहुल बाबा ये नहीं चाहते कि हमारा देश डेवलप हो, हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश वर्ल्ड लीडर बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारे देश की सारे दुनिया में जय जयकार हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सारे वर्ल्ड के अंदर इज्जत बने? ये कांग्रेस जिन्होंने 70 साल राज किया है, आज 7 सालों में इतनी बिलक चुकी है कि वो सत्ता पाने के लिए हर गलत काम, हर जिसकी हाथ देशद्रोह तक जा चुकी है, देश को तोड़ने को तैयार हैं, देश की बदनामी करने को तैयार हैं, देश को बर्बाद करने को तैयार हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 70 सालों में इन्होंने देश को इतना लूटा और अपनी जेबें इतनी भरी और फॉरेन बैंक्स में जितना इन्होंने अकाउंट जा करके वहाँ पर खोले हैं, उनको इंडियन करप्ट मनी से, रिश्वत से लेकर के उनको भरा है, वो इनकी बंद हो गई है। और वो चाहते हैं कि हम हर काम में रोड़ा अटकाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी जो है उसको इतना बदनाम कर दें ऑन ट्रिफल्स कि वो 2024 में ना आए। ये इनका प्राइमरी मकसद है और कोई मकसद इनका पीआईएल डालने का नहीं है। अभी रिसेंटली एक पीआईएल डाली गई है ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर दैट वाज मोटिवेटेड बाय द कांग्रेस, एवरीबॉडी नोस इट। ये आपके 2020 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि साहब ये प्रोजेक्ट एक फ्रिवलस प्रोजेक्ट है, इसको नहीं बनना चाहिए, इसके अंदर बड़ी हैवी वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, ये कोविड के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए और ये जो है लोगों को खाने पीने का, उनके दवाइयों का, रहने के खर्चे के लिए इस्तेमाल की जाए। अरे भैया, ये ऐसी महामारी तो आती रहती हैं, लोग बीमार होते रहते हैं, मरते रहते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वो मरें, पर एज पर दी जो चला आ रहा है हमारे देश में लगभग 1 करोड़ आदमी हर साल मरता है, चाहे वो किसी बीमारी से मरे, एग्नेस से मरे या एक्सीडेंट से मरे। अगर कोविड के अंदर अगर 3 लाख आदमी की कैजुअलिटी हो चुकी है, तो क्या हम सारे काम जो हमारे देश के हैं सारे काम रोक दें? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मोस्ट प्रीशियस प्रोजेक्ट को क्या हम उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और आपको हैरानी होगी, जिससे ये जाहिर होता है कि हम विश्व गुरु या वी आर गोइंग टू बी ए बेटर देन अदर कंट्रीज, मे बी चाइना, मे बी अमेरिका। अगर हम ऐसी राह पर चलते हैं तो अपोजिशन का फर्ज बनता है कि हमें कंस्ट्रक्टिवली करे। अब फ्रांस में देखिएगा, जब वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था माइनॉरिटी के द्वारा, एक कट्टर इस्लामिक वाला, पूरा अपोजिशन रूलिंग पार्टी इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने, जब फ्रांस के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां एक कट्टर इस्लामिक ने किसी टीचर की गला काट कर हत्या कर दी थी, उसके ऊपर वहां पर कोई डिवीजन नहीं था रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी में, सारे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने एक ही कानून से पूरी की पूरी जो है ना इस्लामिक कट्टरता को ख़त्म कर दिया था। वहाँ मस्जिदों को उन्होंने डिसबैन किया था कि यहाँ कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी, और उन्होंने कहा था कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होगी इनकी, उनको पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा। तो हमारे देश में जब हमारा देश कोई अच्छा काम करता है तो कभी कोर्ट में जाके उसके रोड़े अटकाने, कभी सड़कों पर इकट्ठे होकर रोड़े अटकाने,
कभी एक अपोजिशन पूरी इकट्ठी हो जाती है और सोशल मीडिया द्वारा उसकी तौहीन करना, उसके बारे में अपशब्द कहना, उसकी इमेज को इंटरनेशनली स्पॉइल करना और सोशल मीडिया के साथ खड़े होकर सोशल मीडिया को सपोर्ट करना और उनको ये कहना कि आप गवर्नमेंट को कोई भी कानून को ना मानो। आई डोंट थिंक दिस ऑल रिस्पॉन्सिबल पार्टी के ये कर्तव्य हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि देश में अराजकता फैलाओ। हमारा संविधान लचीला है, बहुत लिबरल है, तो अगर कोई लिबर्टी दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को या सिटीजन ऑफ द कंट्रीज को, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हमें यह सोचना चाहिए, हमें किसी ने विश्वास करके एक अच्छी पोजीशन दी है तो वी शुड स्टैंड बाय इट, और हमें अपने आप को उस लायक शो करना है, बनाना है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ अपोजिशन पार्टी सरकार के अच्छे कार्य, हर अच्छे कार्य के बीच में रुकावटें पैदा करती हैं। अगर वो अपनी सोच को बदल ले और देश के हित में काम करना शुरू करे, ठीक है, अपोजिशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। जब तक इक्वल एंड स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल भी नहीं होती, वो एक हिटलर शाही बन जाती है। वहाँ रूलिंग पार्टी जो चाहे करे, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। अपोजिशन मस्ट बी देयर, बट ये जो अपोजिशन जो है, इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, नॉट ए डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन। मैं ये बताता हूँ आपको, इस सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग है क्या। इसमें 4 बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट बिल्डिंग बनाई गई है, 10 ऑफिस बनाए गए हैं। अभी जो ऑफिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो स्कैटर्ड ऑल ओवर दिल्ली हैं। कोई आपका सफदरजंग एनक्लेव के पास है, तो कहीं वो पुरानी दिल्ली में है, तो कोई यहाँ पर इंडिया गेट के पास है, तो कहीं वो जाकर आपका खान बिल्डिंग के पास है। तो इस तरह से जब कोई मीटिंग होती है तो मंत्रियों का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, वेस्टेज ऑफ लैंड है, और प्रॉपर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। अगर आदमी उतरता है वहाँ पे रेल भवन में, तो उसको कितनी दूर पैदल जाना पड़ता है अपने ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए, कितना टाइम की वेस्टेज होती है। और बिल्डिंगें किराए पे ले रखी, जिसमें 10,000 रुपीज़ का तो कराया जाता है इनका, करोड़ का, 1000 करोड़ का। कितना अननेसेसरी वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ लैंड इज देयर। और दूसरी बात यह है कि जब एटमॉस्फेयर बड़ा एक कोहेसिव होता है, एफिनिटी टाइप होता है, फ्रेंडली होता है, तो आदमी की कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वी सिट इन ए बेटर बिल्डिंग, इन ए लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, तो हमारी जो काम करने की क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। तो इसका जो मेन मकसद था इसका, that was to increase the productivity and the efficiency of the government। अगर सारे मंत्री वहीं पर हैं तो 5 मिनट के अंदर मीटिंग हो सकती है। जिस मीटिंग के लिए दिन लग जाते थे उनको इनवाइट करने के लिए, उनको मैसेज भेजने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वो 5-10 मिनट के अंदर ऑर्गेनाइज हो सकती है। हाउ मच सेविंग ऑफ टाइम, और हाउ मच सेविंग ऑफ द पेट्रोल, हाउ मच सेविंग ऑफ द टाइम। और मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार इसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च करती है तो इस सारा का सारा पैसा 5 साल में रिटर्न बैक हो जाएगा बाय दिस सेविंग्स। अब तो इन्होंने, आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर 2 येलो लाइन भी है, वायलेट लाइन भी है, नीचे 2 मेट्रो इसको फीड कर रही है। और वहाँ से शटल्स बना दी इन्होंने, मेट्रो से ऑटो शटल में बैठो और अपनी कंसर्न बिल्डिंग पे जा करके वहीं से आपको ऑफिस के अंदर छोड़ देगी वो। वहाँ आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, इतनी क्विक ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं भीड़ नजर नहीं आई। कॉरिडोर भी बड़े चौड़े चौड़े बना रखे इन्होंने। अरे ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग बन रही है, एंड शेम ऑन यू, आप उसमें रोड़े अटका रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इन लोगों की मेंटलिटी देख करके। और ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज बीइंग हैंडेड ओवर टू टाटा। टाटा इज द मोस्ट एफिशिएंट, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो है काम करती है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि साहब अपने वर्कर्स की परवाह ना करे। और वर्कमैन कंपनसेशन के तहत एवरी वर्कर इज कवर्ड। पहली बात तो अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, अगर हो भी जाता है अनफॉर्चुनेटली तो दे आर कवर्ड। तो ऐसी PIL डालना
कि साहब हमें इनकी सेहत का फिक्र है, उनकी सेहत को खतरा है, एक बचकाना हरकतें की। और मैं तो कहता हूँ आई एम ग्रेटफुल टू चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, और वो ज्योति सिंह जो हमारी जस्टिस थी, साथ में उनके बैठते हैं, ये डबल बेंच होती है चीफ जस्टिस की, एक चीफ जस्टिस बैठते हैं और उनके साथ में एक जस्टिस बैठते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना डाला है। और मैं बता दूं इसके अंदर, अब ने इसके अंदर उन्होंने पीएम का रेजिडेंस भी वहीं रख दिया, ताकि उनको जो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी वो ना हो, और वो तुरंत मीटिंग कंडक्ट कर सके। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री, और ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि सब ये कोविड हो रहा है, इस समय इसको नहीं होना चाहिए, और हम अपने जो इंडिपेंडेंस जो हैं और जो गणतंत्र दिवस का या आपका वो जो स्वतंत्रता दिवस का उसको ना मनाएं, इस जैसी तो शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमने हजारों साल की लड़ाई लड़ी है, उसका हम दिवस ना मनाएं, क्या ये प्रोजेक्ट टाइम से नहीं कंप्लीट करें? बीमारियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर ऐसा प्रोजेक्ट तो 100 साल के बाद हमारे को नसीब हो रहा है। अगर हम इसे रोक देते हैं तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस कहां मनाएंगे, अपना गणतंत्र दिवस कहां मनाएंगे? ऐसी पार्टियों को तो हमने नकारना है, उनको डिस्कार्ड करना है। वी डोंट नीड सच पॉलिटिकल पार्टी हु अपोज द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट इन द कंट्री। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये बाइट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। मैं SD बिमलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।